वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 9 मार्च और 9 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्विज का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री की जो मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज है उसको अवश्य देखिए। इसकी एक वीडियो की लिंक में मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा लक्ष्मी। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए सही होगा। तो भारतीय अमेरिकी टेलीविजन व्यक्तित्व और खाद्य विशेषज्ञ पद्मा लक्ष्मी को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने अपने नए सद्भावना राजदूत के रूप में उनको नियुक्त किया है, जो दुनिया भर में असमानता और भेदभाव के खिलाफ एजेंसी की लड़ाई का समर्थन करता है। ठीक है। और यूएनडीपी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर उनकी हाल ही में नियुक्ति की घोषणा की है। यहाँ पर देखिए यूएनडीपी की बात की गई तो आपको यूएनडीपी के बारे में पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूएनडीपी के गठन की अगर हम बात करें तो इसका गठन कब किया गया था? सन 1965 1965 में इसका गठन किया गया था। और यूएनडीपी का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन से इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, औसाफ सईद को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है सऊदी अरब। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो वर्तमान में सेशेल्स गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर औसाफ सईद को अब सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और वो 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और दिसंबर 2015 से सऊदी अरब में राजदूत के रूप में सेवा कर रहे अहमद जावेद का अब वो स्थान ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए सऊदी अरब की बात की गई तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि सऊदी अरब में ही उनको राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए सऊदी अरब देश की जो राजधानी है वो है रियाद और वहां की जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। राइट। तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मार्च। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है और ये महिलाओं के अधिकारों के लिए एक आंदोलन का केंद्र बिंदु है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर ऐसी प्रगति पर चिंतन करने, परिवर्तन के लिए बुलाने और सामान्य महिलाओं द्वारा साहस और दृढ़ संकल्प के कार्यों का जश्न मनाने का ये दिन होता है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हाल ही में 8 मार्च को मनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 के अभियान का जो विषय है वो है बैलेंस फॉर बेटर। राइट। तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कुम्मनम राजशेखरन ने किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन डी सही होगा। तो मिजोरम की राज्यपाल के राजशेखरन अपने पद से उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। और असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश चंद्र मुखी को आइजॉल राजभवन का अब अस्थायी प्रभार दे दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि केरल में भाजपा की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री राजशेखरन ने मई 2018 में मिजोरम की राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी और अब उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। यहाँ पर देखिए मिजोरम की बात करें तो मिजोरम जो राज्य है वहाँ की राजधानी आइजॉल और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है जोरमथंगा। राइट। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सरकार देश भर में कब से कब तक पोषण पखवाड़ा मनाएगी? तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है 8 से 22 मार्च 2019 तक। तो इस तरह से ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर देश भर में पोषण पखवाड़ा शुरू किया गया है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पोषण अभियान 8 से 22 मार्च 2019 की पहली वर्षगांठ भी मना रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पोषण पखवाड़ा सितंबर 2018 में महीने में आयोजित पोषण माह की तर्ज पर मनाया जाएगा
और पोषण पखवाड़ा के दौरान 15 मार्च 2019 को कृषि पोषण पर कार्यशाला आयोजित किए जाने की भी योजना है। और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस महीने के दौरान गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक नोडल मंत्रालय का कार्य भी कर रहा है। राइट, तो आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नागपुर मेट्रो को किसने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपुर मेट्रो के 5 किलोमीटर के पहले चरण को हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र की भी शुरुआत की है। और एकीकृत कमांड सिक्किम में गंगटोक, नामची, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट और ईटानगर त्रिपुरा अगरतला के मिशन के तहत एक बड़ा नेटवर्क है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्मार्ट सिटी कमांड और नियंत्रण केंद्र विभिन्न सेवा नेटवर्क को एकीकृत करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है कि मेट्रो को किसने हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस कंपनी पर चीट डिवाइस के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारण 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉक्सवैगन। ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। तो देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी ने जर्मन ऑटो कंपनी वैक्सवैगन पर भारत में अपने डीजल कारों में चीट डिवाइस के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और एनजीटी के अध्यक्ष न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार निर्माता कंपनी को 2 महीने की अंदर धनराशि जमा करने का भी निर्देश दिया है। मैं आपको बता दूं कि जो वैक्सवैगन कंपनी है ये जर्मनी की एक बहुराष्ट्रीय मोटर वाहन विनिर्माण कंपनी है जिसका मुख्यालय वुल्फ्सबर्ग लाउस जर्मनी में है। और इसका अधिकांश शेयर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रियाई परिवार के पास है। और यात्री और व्यावसायिक वाहनों, मोटरसाइकिलों, इंजनों और टर्बो मशीनरी की डिजाइन, निर्माण और वितरण का कार्य करती है। ठीक है, तो आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस मंत्री ने ई धरती ऐप लॉन्च किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है हरदीप सिंह पुरी। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही होगा। तो हाल ही में शहरी आवास मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च को ई धरती ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के जरिए जमीन जायदाद से जुड़े 3 प्रमुख काम कन्वर्जन, सब्सटीट्यूट और म्यूटेशन ऑनलाइन करना मुमकिन होगा। और लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस में पेमेंट सिस्टम को भी पूरी तरह से अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और ऐसा होने से जल्दी ही सेल परमिशन, मॉर्टगेज परमिशन और गिफ्ट परमिशन जल्दी ही ऑनलाइन मिल सकेंगी। और जमीन जायदाद के कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिस्टम ऑनलाइन होने की वजह से करप्शन पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। हाल ही में ई धरती ऐप को किसने लॉन्च किया है? हरदीप सिंह पुरी ने। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने किस शहर में पहले इंडिया ज्वेलरी पार्क का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मुंबई। ऑप्शन डी सही होगा। तो देखिए, वाणिज्य और उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने 6 मार्च को नवी मुंबई में इंडिया ज्वेलरी पार्क का शिलान्यास किया है। और द इंडिया ज्वेलरी पार्क देश में अपनी तरह का एक पहला आभूषण पार्क होगा। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि भारतीय आभूषण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। और ये सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का 7% और व्यापारिक निर्यात का 14% का इसका हिस्सा है। और इसमें 5 मिलियन लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है। और इसे वैश्विक बाजार में नया रूप देने की आवश्यकता है। ठीक है, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने यह भी उम्मीद जताई कि देश का रत्न और आभूषण निर्यात 2025 तक बढ़कर 75 अरब डॉलर के स्तर को पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 9th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के वास्तुकार अराता इजोजकी को प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में जापानी वास्तुकार अराता इजोजकी को वर्ष के प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि सन 1979 में स्थापित ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष जीवित वास्तुकार या आर्किटेक्ट को प्रदान किया जाता है
जिसका कार्य प्रतिभा और दृष्टि बहुत ही उच्चतम स्तर का रहा हो। ठीक है, तो जापान के वास्तुकार को अब ये इस वर्ष का पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इनमें जो राइट आंसर है पी.वी. रमेश, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो हाल ही में सरकार ने पी.वी. रमेश को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक नियुक्त किया है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे को 5 मार्च 2019 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष भी नामित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों नियुक्ति एक साथ ही हुई थी, लेकिन यहाँ पर केवल एक नियुक्ति की बात आपसे की गई है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का महानिदेशक पी.वी. रमेश को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। HP कंपनी किस राज्य में 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट सेंटर बनाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी सही होगा। तो देखिए HP इंक इंडिया ने आंध्र प्रदेश में 3D प्रिंटिंग के लिए उत्कृष्ट केंद्र COE की स्थापना के लिए 5 मार्च 2019 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौता आंध्र प्रदेश नवोन्मेष समाज और आंध्र प्रदेश आर्थिक विकास बोर्ड के बीच हुआ है। और इसमें देखिए COE 3D प्रिंटर से लैस होगा जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन और फंक्शनल प्रोटोटाइप भी कर सकता है। यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, हालांकि 10 वर्ष बाद इसकी जो राजधानी होगी वो अमरावती हो जाएगी। और आंध्र प्रदेश के जो CM है वो हैं चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर हैं ESL नरसिम्हन। और इस राज्य की लोकसभा से 25 सीटें हैं, राज्यसभा से 11 सीटें हैं और विधानसभा में कुल 175 सीटें आती हैं। और इस राज्य की स्थापना 1 अक्टूबर सन 1953 को हुई थी और आंध्र प्रदेश से जो तेलंगाना राज्य विभाजित हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। और यहाँ का जो लोक नृत्य है वह कुचिपुड़ी, जिसको शास्त्रीय नृत्य भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका 12th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था हाल ही में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा IRCTC, ठीक है, जो कि रेलवे से संबंधित है। और आज की क्विज का जो सवाल है वो है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन ए GC अनुपमा, ऑप्शन बी कीर्ति मिश्रा, ऑप्शन सी अखिल तिवारी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य दीजिए। वैसे थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को लगातार ध्यानपूर्वक देखा है तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और लाइक करने के बाद इसको शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी हिस्ट्री सीरीज का पार्ट 5 यानी कि वीडियो नंबर 5 जरूर देखिए, जिसमें धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा की गई है। तो इसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।